नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी। इसमें देखेंगे दूसरी इकाई पाठ 7वां रहस्य स्वाध्याय। तो जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर मैंने उत्तर के साथ पहले ही लिखा है क फोटो की दुकान, उसका सही उत्तर है नारायणपुर। ख भूतूत, सही उत्तर है कपोल कल्पना। तीसरा ग हवेली, इसका सही उत्तर है क कहो की आवाज। दूसरा प्रश्न, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। गैस बत्तियां की बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। हट्टे कट्टे मीठे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी लोग थे। उनकी लाल लाल आंखों से आग बरस रही थी। सबके चेहरे बड़े डरावने थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। प्रश्न तीसरा, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। उत्तर, कनिष्का और आर्यन ने बड़ी बहादुरी से हवेली के सच का पूरा पता निकालकर पुलिस को उसकी जानकारी दी। उस जानकारी के आधार पर छापा मारकर पुलिस ने उन डाकुओं को पकड़ा जिन्होंने कई वर्षों से उत्पात मचा रखा था। इस कारण कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित किया गया। प्रश्न चौथा, इस कहानी की किसी घटना को संवाद के रूप में प्रस्तुत करो। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके संवाद आपको समझने के दिया है, बाकी आपको लिखने हैं। आर्यन, मामा जी आपके पास कोई कैमरा है क्या? मामा जी, है आर्यन, मेरे पास एक अच्छा विदेशी डिजिटल कैमरा है। आर्यन, मामा जी क्या आप मुझे वह कैमरा दे सकते हैं? मामा जी, क्यों नहीं बेटा, जरूर लो। तो इसके आधार पर आपको बाकी के संवाद लिखने हैं। आगे देखिए भाषा की ओर। तो इसमें हम व्याकरण में यहाँ पर आज हम सीखेंगे कारक। तो सबसे पहले हम कारक की यहाँ पर परिभाषा जानेंगे। तो कारक मतलब क्या? जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। एक वाक्य मैंने यहाँ पर समझाने के लिए दिया है, दो वाक्य। पहला वाक्य, राम ने आम खाया। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? राम है। तो राम ने कौन सी क्रिया है की है? आम खाने की। तो राम और आम को जोड़ने का काम ने शब्द ने किया है। दूसरा, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर हिमालय और गंगा और हिमालय को जोड़ने का काम किसने किया है? शे शब्द ने। और वाक्य देखिए, चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है उस चित्र के आधार पर आपको वाक्य लिखने हैं। आप दूसरे भी वाक्य लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं। तो पहला वाक्य, एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है। तो यहाँ पर कारक है पेड़ पर। कारक के जो अनेक प्रकार है उस प्रकार का एक प्रकार है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक मतलब क्या? तो इसका अर्थ है जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध होता है। तो क्रिया कहाँ पर हुई रही है? पेड़ पर, इसलिए इस शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है। तो यहाँ पर कारक है अपनी माँ और कारक का प्रकार है संबंध कारक। तो अपनी माँ को संबंध कारक क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर क्या है? जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो। तो यहाँ पर लड़का और माँ का संबंध यहाँ पर इस वाक्य से अपनी माँ, इस वाक्य से क्या हो रहा है? लड़का और माँ का संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस शब्द को संबंध कारक कहते हैं। तीसरा वाक्य, स्त्री टोकरी में नारियल रख रही है। तो टोकरी में यह क्या है? कारक है। तो कारक का कौन सा प्रकार है? अधिकरण कारक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो हो रही है तो टोकरी इस शब्द पे हो रही है। मतलब नारियल रख रही है, कहाँ रख रही है? तो टोकरी में रख रही है, इसलिए टोकरी ये क्या हो रहा है? शब्द से स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए इसे अधिकरण कारक कहते हैं। चौथा, लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है।
तो यहाँ पर कारक है के लिए। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। तो इसे संप्रदान कारक क्यों कहा गया है? क्योंकि जिसके लिए क्रिया की जाए, अब किसके लिए क्रिया चालू है? ये मछलियों के लिए। तो के लिए मतलब ये जो के लिए मतलब दूसरों के लिए, यहाँ पर दूसरों के लिए क्रिया चालू है, इसलिए इस शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। पांचवा, एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है। तो यहाँ पर कारक है पेड़ से। कौन सा कारक है? अपादान कारक। तो इसको अपादान कारक क्यों कहते हैं? क्योंकि जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पेड़ से नारियल का दूर हटने का या अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे अपादान कारक कहते हैं। छठा, नाविक चप्पू से नाव चला रहा है। तो यहाँ पर कारक है चप्पू, कारक का प्रकार है करण कारक। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है जिसकी सहायता से क्रिया हो। तो क्रिया किसके? नाव चलाने की जो क्रिया है किसके सहायता से हो रही है? चप्पू से। इसलिए जिसकी सहायता से क्रिया हो उस शब्द को करण कारक कहते हैं। सातवां, एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है। यहाँ पर कारक है नारियल और प्रकार है कर्म कारक। तो इसे कर्म कारक क्यों किया गया है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। यहाँ पर क्रिया किस पर हो रही है? नारियल पर हो रही है, क्योंकि नारियल इकट्ठा करने का काम हो रहा है। इसलिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर नारियल पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसे कर्म कारक कहा गया है। आठवां वाक्य, मछुआरा जाल फेंक रहा है। तो मछुआरा एक कारक है और कारक का प्रकार है कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि जाल कौन फेंक रहा है? मछुआरा फेंक रहा है, मतलब कर्ता, क्रिया कर्ता, करने वाला कौन है? यहाँ पर मछुआरा है। मछुआरा के द्वारा ये क्रिया हो रही है, इसलिए करने वाला मतलब कर्ता मछुआरा है, इसलिए इसे कर्ता कारक कहा गया है। तो बच्चों, मुझे आशा है इस वीडियो में से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।